एक कमेंट हमारे पास आया है यूट्यूब पे। किसी ने पूछा है कि सर बच्चे को सोशलाइज कैसे करें, सोशल इंटरेक्शन उनका इम्प्रूव कैसे करें, सोशल कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाएं बच्चे का। बड़ा ही जेन्युइन सा सवाल है। सवाल का मतलब ये होता है, सवाल का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से हैं, या फिर एड्रेस क्यों नहीं बता देते। तो नंबर दिया हुआ रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप का नंबर, उस पर आप मैसेज करके पूछ क्यों नहीं लेते कि कहाँ का एड्रेस है। वो यूट्यूब में लिखने की क्या ज़रूरत है। मतलब फ्री का नेट है, फ्री का टाइम है, कुछ भी कर रहे हैं। जेन्युइन सवाल पूछें कि जिससे कुछ आपका भी फायदा हो, जो इग्नोर ना किया जा सके। आप 1000 बार लिखेंगे, हज़ारों बार आपको इग्नोर किया जाता है, फिर भी समझ नहीं आता। कहाँ रहते हैं, तो उसके बाद से कि एड्रेस क्या है, फीस क्या है, ये सब चीज़ें पूछने के मतलब वहाँ पूछने वाली सवाल बात है। आप नंबर व्हाट्सएप का है, उस पर मैसेज कीजिए, पूछ लीजिए, आपको बता देंगे टीम के लोग कि क्या क्या कैसे कैसे है। जो भी डिटेल जानना है 2 से 4 में फ़ोन करने के लिए बोला जाता है, उसमें आप लोग फ़ोन करके पूछ लिया कीजिए। सवाल जेन्युइन पूछिएगा तो जवाब मिलेगा, नहीं जेन्युइन पूछिएगा उतना समय किसी के पास नहीं है कि आपको जवाब देते रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि सोशल इंटरेक्शन कैसे इंप्रूव करें। जिन्होंने भी पूछा है, काफ़ी जेन्युइन से सवाल आपने पूछा है, इस पे बात करने लायक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल इंटरेक्शन क्या है। नहीं, तो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है ना कि एक दूसरे के साथ मेल जोल, मिलना जुलना, बातचीत करना, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करना मतलब होता है ना आमना सामना जो लोगों से होता है, तो वो सारी चीज़ें बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल इंटरेक्शन की कमी कैसे हो जा रही है बच्चों में, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन कह सकते हैं, या सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो बोलते हैं, सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर भी बोलते हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर क्या होता है ना कि ये एक प्रॉपर जो सोशल कम्युनिकेशन होता है उसमें उस ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी हुई, वो सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर हुआ। सिंपल सी बात। होता कैसे है, वो ऐसे होता है कि हम जब जॉइंट फैमिली में गांव में थे ना, तो ना चाहते हुए भी हम जब से चलना सीखे, जब से दौड़ना शुरू किए, तब से ही हम एक्सपोजर में आए, एक्सपोज होते गए। एक्सपोज इसलिए भी होते गए, गाँव में अभी भी देखेंगे आप छोटे छोटे बच्चे बिना पैंट गंजी के दौड़ रहे हैं, मिट्टी में कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। उसी के एज ग्रुप के 100 बच्चे 50 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको मिट्टी से एलर्जी नहीं होती है। मिट्टी में 10 तरह के कीटाणु जो होते हैं वो उनको आके कोई नुकसान नहीं करते कि लाइफ बॉय लगाए तो वो ठीक हो गए। वो लाइफ बॉय भी नहीं लगाते, वो बस ऐसे ही क्या है कि दिन में 10 बार नहा लेते हैं, धूप लगी जाके नहा लेते हैं, नहा के फिर धूप में आ जाते हैं, नहीं प्रॉब्लम होती है उनको। उससे इम्यूनिटी उनका स्ट्रांग होता है क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब बचपन से ही बच्चे समाज का एक्सपोजर उनको मिल रहा है, लोगों का एक्सपोजर उनको मिल रहा है, लोगों के बीच वो रह रहे हैं, अपने से छोटे बड़े सबके साथ मिलजुल रहे हैं, तो उनको सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ही नहीं होती है। किससे कैसे बात करना है घर में सिखा दिया जाता है, बड़े लोगों को कैसे बोला जाता है, छोटे लोगों को कैसे बात किया जाता है, अपने एज वालों के साथ कैसे खेला जाता है, मिलजुल के खेलना चाहिए। हर घर में ये सिखाया जाता है। अमीर से अमीर घर में भी यही सिखाया जाता है, गरीब से गरीब घर में यही सिखाया जाता है। किसी के साथ मतलब कि ये नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल के खेलना चाहिए। स्कूल्स में भी जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, यूनिफॉर्म इसलिए होता है कि सब लोग अमीर गरीब सब एक तरह से समान रहें। उसी तरह गांव का समाज भी वैसा होता है। तो सोशल इंटरेक्शन वहाँ इम्प्रूव कर जाती है, हमारी इम्प्रूव कर गई। बोलते हैं ना कि दुर्भाग्य से हम क्या है ना कि लास्ट जनरेशन हम हैं जो कि ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं। अब तो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली ही मिलनी है। अब हमारे बच्चों में या फिर अभी के बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रही है सोशल कम्युनिकेशन की, वो क्यों आ रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि न्यूक्लियर फैमिली का होना, जॉब के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर निकले, बाहर में जहाँ भी गए आपका वहाँ अपना घर नहीं, कहीं रेंटेड घर ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। ज़िंदगी भर की पूंजी कमा के अगर 2 BHK का फ्लैट ले भी लिया तो बस वही ले लिया, एक बंद सा कमरा जिसमें आप रह रहे हैं। बगल में पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी जिंदा है कि मर भी गया वो आपको पता नहीं है, उसका नाम क्या है, ये क्या है नहीं पता। नेम प्लेट से पता चल गया तो चल गया,
जनरली लोग शो ऑफ करने के लिए नेम प्लेट और अपना पोस्ट भी लिख देते हैं, तो बस इतना ही आपको पता रहेगा। फिर एक दिन पता चलेगा कि फला वाले गुप्ता जी, फला वाले शर्मा जी खाली कर रहे हैं, बस इतना ही। उनके घर में कितने लोग हैं, घर में मतलब कितने बच्चे हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, सुख दुख, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। आपके बारे में उनको नहीं पता, उनके बारे में आपको नहीं पता, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, प्राइवेसी। प्राइवेसी एक टर्म जो ऐसा है ना, हमको प्राइवेसी का मतलब आज तक समझ में नहीं आता। प्राइवेसी जो आपको क्या कर रहा है ना, आपको बीमार कर रहा है साइकोलॉजिकली। आप अकेले में रहने की आदत पड़ी है आपको, सेल्फ सेंटर्ड आप होते जा रहे हैं, और तब किसी और सिचुएशंस को आप हैंडल नहीं कर पाते। मतलब कि आप साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं बीमार हो रहे हैं, अकेलापन आपको सता रहा है। कभी कभी देखिए ना, आप बैठे बैठे फील होगा, लगेगा सब कुछ, मतलब कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि अकेले जीने की हमको आदत पड़ी है, हमको दोस्त बनाने का नहीं है, हमको समाज से जुड़ने का नहीं है, तो प्रॉब्लम तो होनी है। बच्चों को भी हम यही ज़िंदगी दे रहे हैं, अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे हैं, और पढ़ाई के प्रेशर में बच्चे ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। स्कूल का टास्क, होमवर्क मिला, कोचिंग या फिर होम ट्यूशन जो लगा उसका टास्क अलग से मिला, इसके अलावा क्लास में 100 बच्चे हैं तो सब में टॉप करने का प्रेशर हर बच्चे पे अलग अलग है। इन सब प्रेशर्स में बच्चे ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। अब ये सब तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात, सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अब हम इसी पे बात करते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम गांव गए थे, तो आम का सीज़न है, बगीचा है अपना, आम का पेड़ वगैरह उसमें है, तो उसमें वैरायटी के आम होते हैं, बहुत सारा पेड़ है। तो इसलिए अब क्या है कि यहाँ वाले कार्बाइड वाले और केमिकल वाले आम हम लोग खाते नहीं हैं, और घर पे आम अवेलेबल है तो लेने जाते हैं लोग कि घर से आए तो ज़्यादा अच्छा हो। अब आम तोड़ने के ये में क्या होता था, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग चढ़ के आम तोड़ते थे, लेकिन अभी क्या है कि अब अलग प्रोफेशन हो गया, इसके हिसाब से अब वो बच्चों वाली हरकत सही नहीं लगती है, या फिर ये भी लगता है कि कपड़े में दाग वाग ना लग जाए, आम का जो दाग होगा वो लग जाएगा। इसीलिए क्या है कि अब 5 पेड़ अगर आम का है तोड़ना है तो क्या है कि 2-3 घंटे लगेंगे। 2 आदमी अगर तोड़ेगा तो तोड़ देगा उसका आम, 4 घंटे भी लग सकते हैं। वहाँ मैंने क्या देखा कि गांव भर के जो बच्चे बगीचा में हम लोग के घर के आसपास में आके रहते हैं, किसी को बुलाया नहीं गया, सारे बच्चे, मतलब बच्चे क्या वही 10 साल 12 साल 15 साल के जो लड़के हैं, सब दौड़ दौड़ के अपने से आए कि आम तोड़ा रहा, आम तोड़ा रहा, आम तोड़ा रहा। तो ये एक माहौल होता है, एक ओकेजन का माहौल होता है, एक त्यौहार की तरह होता है। कोई फल टूटता है बगीचे में तो गांव के लोग जो होते हैं वो सबको बांटते हैं, जो भी वहाँ अवेलेबल होते हैं, तो एक फेस्टिवल की तरह है बच्चों का। बच्चे वहाँ बिना बुलाए 10-15 बच्चे आए, सब पेड़ पे चढ़ के जल्दी 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 सारा आम तोड़ के रख दिया। अब सारा आम जब टूट गया तो सब अब उसके बाद से वहाँ वेट कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि गांव में एक नियम है कि जो आम पेड़ पे चढ़ के तोड़ेगा, पका हुआ जो आम होगा उसका, तोड़ने वाले का, जितना पका आम मिल जाएगा सारा उस तोड़ने वाले का। उसके बाद तोड़ने के एवज में उसको कुछ दिया जाता, कुछ आम उसको दिया जाता। तो फिर जब आम टूटा उसके बाद जब ये होता है कि अब आम टूट गया, सारा इकट्ठा हो गया एक जगह, तो अब घर ले जाने से पहले जितने भी बच्चे वहाँ पे होते हैं सबको 5 आम 10 आम उठा के दे दिया जाता है। तो हम यही देख रहे थे, उसको वॉच कर रहे थे कि हम अपने वीडियो के लिए इसमें से क्या निकाल सकते हैं, यही सब हम देख रहे हैं। तो पापा जी सबको आम उठा उठा के दिए। अब सोशल इंटरेक्शन की हम बात कर रहे थे ना, इससे आप लोग समझिए, वो 10 बच्चे, मान लीजिए कि जो 10 बच्चे वहाँ पे थे जिनको हमने बुलाया नहीं था, वो अपने से आए कि वहाँ ये हो रहा है, एक दूसरा को बताया, दूसरा तीसरे को बताया, इसी तरह से 10 लोग आए। वो अपने से आए, अपने से चढ़े, उनको कोई कहा नहीं, उनको कोई बताया नहीं, उन्होंने आम तोड़ा, पका हुआ आम वो रख लिए, बाकी उसके बाद कच्चा आम भी उनको मिला, उसको ले जाके वो धर दे, वो किसी कार्टून वगैरह में रख देंगे तो वो भी पक जाना है। तो ये सब उनको पता है, और वो साथ में ग्रुप में मिल के वर्क किए, उनको उसका मेहनताना मिल गया, वो बच्चे खुश हो। उसके बाद वो फिर आएंगे, फिर कहीं और आम टूटेगा, अपने में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करके वो जाएंगे और फिर दूसरी जगह से जाके आम तोड़ेंगे, फिर वैसे ही वो करेंगे। बगल में जामुन का पेड़ है एक दूसरे बगीचे में,
उस पर क्या करेगा कि 10 बच्चे होंगे जो इसको पेड़ पे चढ़ना आता है, जामुन का पेड़ एकदम सीधा होता है, तो उस पर जिसको पकड़ के पूरा चढ़ने आता है उसको इन लोग लीडर बना के चढ़ा देगा। वो उस पर चढ़ के जामुन तोड़ेगा, जितना जामुन नीचे गिरेगा उसके बाद आएगा तो सब में से आधा आधा बोलेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम किया। ये नियम बनाने की ज़रूरत नहीं, किसी संविधान की ज़रूरत नहीं, किसी डायरेक्टरी की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी सबके दिमाग में ये सेट है। कैसे सेट है? जब हम बच्चे थे तो वो लोग बहुत ही छोटे छोटे थे, तो हमसे उन्होंने सीखा, उनसे उनके छोटे वाले सीख रहे हैं, उनसे उनके। ये होता है एक सोशल कम्युनिकेशन का प्रोसेस, एक सोशल इंटरेक्शन का प्रोसेस, एक अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस जो कि गाँव में मिलती है। किसी ने किसी को कहा नहीं, उसमें किसी के पेरेंट नहीं आ रहे हिस्सा लगाने, या फिर कोई पेरेंट्स नहीं आ रहे डायरेक्शन देने कि तुम चढ़ोगे, तुम बड़े हो चाहे समझदार हो, तुम करोगे। तो ये चीज़ें होती हैं। उसी तरह कोई भी फल फ्रूट है, चढ़ के वो तोड़ेगा, उसके बाद जो हिस्सा जिसका होगा नीचे उतरेगा, सब में से वो लेगा। ये कैसे हो रहा है पता है? ये एक नियम शुरू से बना दिया गया है। इन छोटे छोटे बच्चों को कोई बताता नहीं है, कोई कहता नहीं है कि कैसे चढ़ना है पेड़ पे। वो उसी में दौड़ते कूदते सीख जाते हैं। उसी 10 में से जो एक चढ़ा था, 9 नीचे थे, उसी में से किसी ने देखा कि अच्छा नीचे आया, तो सब में से आधा आधा लिया, मतलब 9 लोगों में से आधा आधा लिया, तो उसके पास सबसे ज़्यादा हुआ। तो उसी में से कोई उससे मोटिवेट हो के क्या करेगा कि वो भी अगले दिन चढ़ना चाहेगा। वो किसने सिखाया? वो सिस्टम ने सिखाया, वहाँ पे जो माहौल था उसने सिखाया। उसमें किसी पेरेंट्स का रोल नहीं है, किसी भी उसमें गार्जियन का रोल नहीं है। वो उसने सिचुएशन बेस्ड चीज़ें सीखी। तो ये होता है सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूवमेंट, सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन होता है ये, ठीक है। आप शहरों में रह रहे हैं तो इन सब चीज़ों को समझ तो रहे हैं, क्योंकि आप गांव में ज़िंदगी जिए हैं। आपका बच्चा नहीं समझ रहा है, ये बात है। तो नहीं समझ रहा है तो उसके लिए क्या करें कि आप स्कूल भेज रहे हैं तो बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, जो बच्चे लोगों के साथ खेलने के लिए ज़रूर भेजें। सरकारी स्कूलों में भेजें, वहाँ बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, खेलने दें। उसको ओडोमॉस और सनस्क्रीन से थोड़ा दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा हो, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव हो बच्चे का, क्योंकि बच्चे लोग के बीच में जाने देंगे तभी तो इंप्रूव करेगा। तो इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एक बच्चे पे को मैंने बताया कि कैसे इंप्रूव करना है। तो उसको मार्केट में लेके जाएं, वहाँ डिफरेंट तरह की सब्जियाँ हैं। जो फ्लैश कार्ड और टीवी पे वो सब्जियाँ देखता है, उसको वो वहाँ पे देखेगा तो सही से पहचान पाएगा। जो फ्लैश कार्ड में देखा है प्रैक्टिकली सामने से देखेगा, उठा के देखेगा तो समझ में आएगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन अपने आप वो समझ जाएगा। सारी सब्जियों का नाम उसको पता हो जाएगा। इसके बाद से जितने भी फल मिल रहे हैं सारी चीज़ें उसको पता हो जाएंगी। क्या कैसे भाव से मिल रहा है वो भी पता हो जाएगा। बच्चे से ही खरीदवाएं, बोल देंगे पॉलीथीन में वही भरे, तौलवाए वही, आप बस देखते रहें। पैसा भी बच्चे के हाथ से दिलवाएं। ये भी सोशल इंटरेक्शन का प्रोसेस है। और ये आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, ये तो इलाज का पार्ट नहीं है। ये इलाज तो है नहीं, ये उसका अहम पार्ट है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा मॉल्स में लेके जाएं, डिफरेंट उसके पसंद की चीज़ें हैं वो ख़रीदें। उसके बाद फिर क्या करें कि जितनी चीज़ें हैं वहाँ एक्सप्लोर करने दें। उसके बाद लाइन में एक प्रॉपर मैनर में जो लाइन लगता है बिलिंग के लिए, उस लाइन में उसको लगाएं कि बिलिंग करवाने के लिए चलो। वहाँ बच्चा बदमाशी घर में करता भी होगा, बात नहीं मानता होगा, वहाँ देखिएगा अपने आप लाइन में लग जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पे हम कंफर्टेबल होते हैं, ओवर कंफर्टेबल होते हैं, तो हम क्या है कि दीवारों पे और क्या है कि रोड पे थूकते जो चलते हैं, वही किसी बड़े होटल में 5 स्टार होटल में बैठे हुए हिम्मत नहीं होगी कि थोड़ी सी भी गंदगी वहाँ पे कर दें। किसी कॉरपोरेट ऑफिस में बैठे हुए एकदम इज्जत से, एकदम सज्जन की तरह बैठेंगे। किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं तो एक सीट पे बैठे हैं, दूसरे सीट पे लात फेंक के बैठे हुए हैं। ये होता है ना, ये हमारे मेंटालिटी में ही है। उसी तरह बच्चों का भी होता है कि घर में वो ओवर कंफर्टेबल हैं, आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए आपकी बात नहीं मानते हैं। वहाँ पे वो भी देखेंगे एक सिस्टम है, तो उसी सिस्टम में वो भी जाएंगे। तो लाइन में आराम से वो खड़े होंगे, लाइन में खड़े हो के प्रॉपर मैनर में सारी चीज़ें वो करेंगे, तो वहाँ से भी एक डिसिप्लिन उनमें आएगा। तो ये भी सोशल इंटरेक्शन का
प्रोसेस है। इसके अलावा चिल्ड्रन पार्क्स जो होते हैं उन सब जगहों में लेके जाएं, बच्चे को डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने दें। चिड़ियाघर वगैरह कहीं हो, जू हो तो उसमें लेके जाएं। उसके अलावा बड़े बड़े जो ये होते हैं म्यूजियम्स वगैरह हैं, वहाँ पे बच्चों को लेके जाएं। सिर्फ वीक में एक दिन ही लेके जाएं, लेकिन एक दिन पूरा बच्चे के साथ बिताएं, माता पिता दोनों। तब जाके बच्चे का सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव होगा, बच्चा आपका ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। आप थेरेपी सेंटर्स के भरोसे सिर्फ रहेंगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अब जिन लोगों को स्पेसिफिक प्लान चाहिए, तो ओवरऑल हमने बात बता दी। स्पेसिफिक प्लान अपने बच्चे के लिए चाहिए कि प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए, एक सही लाइन में काम करे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका सही चले, एक मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल सही मिले, वो चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ के अपने बच्चे के लिए स्पेसिफिक प्लान लेके आप बच्चे के लिए घर पे काम कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। हम क्या है ना कि पेरेंट्स को ही अवेयर करते हैं, उनको ही इंडिपेंडेंट बना देते हैं, उनको ही इतना वेल ट्रेंड कर देते हैं कि आप अपने बच्चे को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे को ठीक करने में सबसे ज़्यादा रोल आपका होना है। 22-23 घंटे बच्चा आपके साथ रहता। तो उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने ये कमेंट किया उनको तो धन्यवाद भी हम देंगे कि काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जिन लोगों ने ये वीडियो को देखा उन सबको ये बातें समझ में आ गई हैं। इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।